हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला प्रॉब्लम विच इज़ द मैक्सिमम प्रोडक्ट सबसेट ऑफ एन एरे. बेसिकली दिस इज़ नॉट अ डीपी प्रॉब्लम, दिस इज़ लाइक अ वेरी सिंपल ग्रीडी प्रॉब्लम. मेरे को भी लगा था कि भाई ये एक डीपी प्रॉब्लम होगा, बट एक बहुत सिंपल सा ग्रीडी है. तो तुमको कुछ नहीं करना है, एक सबसेट निकालना है. तुम्हारी जो भी एरे रहेगी उसमें से लेट से तुमको ये दो एलिमेंट तुमने ले लिए और ये तुम्हारा एक सबसेट हो गया. अब इस सबसेट का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, तो मैं एक केस समझाता हूँ, फिर अपन लोग सोल्यूशन मूव ऑन करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना है. सो लेट से तुम्हारी ये एरे है, तो इस एरे में तुम -1 -2 4 और 3 को ले लो. ठीक है, और ये तुम्हारा मिनिमम प्रोडक्ट बन जाएगा 24. ठीक है, तो सिंपल सा ग्रीडी अप्रोच क्या रहेगा अपने इस प्रॉब्लम में कि भाई पहले तुम क्या करो, सारे पॉजिटिव ले लो. ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर ले लो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, नेगेटिव लो लेकिन बड़े बड़े ले लो, बड़े वाले, और पेयर में लो, समझे दोस्त. मतलब अगर तुम नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर एक और नेगेटिव होता -3, तो मान लो तुम्हारी एरे होती -3 -1 -2 0 4 3. तो उसमें तुम माइनस नेगेटिव वाले जो है वो बड़े बड़े लोगे, -3 और -2 बेसिकली एब्सोल्यूट में बड़े होने चाहिए, और तुम उनको पेयर में लोगे. अगर तुम पेयर में नहीं लोगे तो वो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्त. तो ये -6 हो जाएगा, तो -6 क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू ये 4 और 3, तो 4 3 12, इसका 72 आंसर आ जाएगा. समझ रहे हो, तुम ना तो 1 ले सकते हो ना 0 ले सकते हो. 0 तो तुमको किसी भी कीमत पे लेना ही नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि 0 अगर तुमने ले लिया तो प्रोडक्ट ही 0 हो गया. वो सिर्फ हमें उस केस में लेना है जो मैं अभी बताऊंगा. लेट्स से अपन ने ये वाला जो केस है अपना आ गया, 0 मैंने बस काउंट करा हुआ है, तो 0 हमें तभी लेना है जब हमारा वो मैक्स हो. यू नो, टेक 0 ओनली इफ इट्स द मैक्सिमम. ओके, तो थर्ड में स्टेप लिख देता हूँ. थर्ड स्टेप बहुत सिंपल सी चीज कि भाई टेक 0 ओनली इफ इट्स मैक्स. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है. इसमें देखो -1 है, 0 है, तो इसने 0 ले लिया है क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है -1 छोटा है. ठीक है, तो अप्रोच सिंपल सी है. ठीक है, कुछ नहीं है, ग्रीडी सोल्यूशन है बेसिक पूरा. हमने क्या करा, एक मैंने नेगेटिव ले लिया, एक मैंने 0 ले लिया, दोनों को 0 0 रख लिया. ठीक है, एक आंसर ले लिया 1. ठीक है, और फ्लैग. अब फ्लैग का काम क्या, मैं तुमको फ्लैग का काम बताता हूँ. फ्लैग का काम ये देखना है कि अपने इसमें एरे में, जैसे कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने देखा फ्लैग इक्वल टू ट्रू. अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं फ्लैग को ट्रू बोलूँगा, मतलब कि कोई वैलिड नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. बेसिकली तुम फ्लैग को हटा भी सकते हो और ऐसा बोल सकते हो कि अगर एरे में पॉजिटिव 0 है तो भी तुम ये वाला काम, बस फ्लैग का क्या काम है कि अगर अपन उसको मैक्स ले लेंगे, बस फ्लैग का इतना सा काम है. समझ रहे हो. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देता, कोड वोड दिखाता तुमको थोड़ा सा. कुछ नहीं है भाई, पूरा ग्रीडी सोल्यूशन है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, फ्लैग को ट्रू कर लो. अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव को प्लस प्लस कर लो. ठीक है, अब ये क्यों करा मैंने, ताकि मैं एरे को सॉर्ट कर दूँ और उसके बाद मैं ये वाला काम कर सकूँ. अभी ये मैंने क्या करा. ठीक है, अगर तुम किसी एरे को सॉर्ट करते हो, लेट्स से मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है. ठीक है, ये सॉर्टेड है, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा. समझ रहे हो, जितने नेगेटिव होंगे. और ये वाला काम क्या है कि मुझे सिर्फ पेयर चाहिए. अगर ऑड नंबर है, जैसे इसमें 3 है, तो ये वाला ऑपरेशन उसको 2 कर देगा. मुझे पेयर में ही लेना है ऑड्स को, तो ये नेगेटिव को ऑड में, ये पेयर में ले लेगा. और वो करने के बाद उसके बाद मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करके फिर वो सारे जितने पेयर है उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. और अगर मैं एक बार में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ना तो मुझे या तो पॉजिटिव 0 है और या तो फिर मेरे नेगेटिव पेयर में नहीं है, तो मैं ये वाला काम करूँगा, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ ARR. और इसमें मोस्टली 0 आएगा या कोई जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो आएगा. और ये केस तो तुमको समझ आ ही रहा होगा, अगर n 0 है तो फिर कुछ करना ही नहीं है. तो बेसिक सा ग्रीडी अप्रोच है. ठीक है, अगर
ये सोल्यूशन थोड़ा अच्छा लगा तो यार कर लेना प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। ग्रीडी इतने हार्ड आते नहीं है कभी, और आंसर मॉड ले लेना क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि मॉड लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।